Hello boys and girls, welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil. आज हम बताएंगे आपको कि अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कराने जाना है 489 के ऊपर तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ब्लड टेस्ट होते हैं या कोई भी किसी भी तरह के टेस्ट होते हैं वो हम खुद नहीं करवा सकते, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास लिखवाना पड़ेगा क्योंकि विदाउट उसके नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा ये मेरी बाजू पे लगा हुआ है निशान सा और इधर भी लगा हुआ है, 2 हो गए। आप सोचोगे कि 2 जगह ब्लड टेस्ट करवाया। एक्चुअली हुआ क्या कि उसने राइट साइड पे पहले ब्लड लेने के लिए कहा कि पहले वो पूछते हैं कौन सी आर्म से हम ब्लड लें। मैंने कहा राइट से खून ही नहीं आया। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। देखो हुआ क्या है कि सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर लिख के देगा कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। फिर आप अपने घर के पास कहीं पर भी जहाँ पर टेस्ट होते हो दूर जाने की ज़रूरत है। हर एक एरिया में बने होते हैं टेस्ट करवाने के लिए, फैसिलिटी सारी है यहाँ पर, हर एक एरिया में बने होते हैं कोई ना कोई। तो उसको रिसेप्शन में मैंने दे दिया अपना वो फॉर्म और जो डॉक्टर देगा आपको कि कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। आपका वहाँ पर नाम अच्छे से लिखा होना चाहिए, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें चेक कर लेना। पहला स्टेप ये होगा कंप्लीट कि जब डॉक्टर ने आपको दे दिया, डॉक्टर ने दे दिया, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आए। मैं आया यहाँ पर रिसेप्शन पर दे दिया। रिसेप्शन वालों ने वो वाला फ़ोन जो है वो ले लिया मेरे से। फिर उसके बाद अंदर से जो पैथोलॉजिस्ट है जो टेस्ट करता है वो आया और उसने मुझसे आवाज़ लगाई तो मैं अंदर चला गया। पहले वेटिंग किया, 5-10 मिनट लगा। और ये क्लिनिक जो था वो 8:30 बजे, मैं मॉडर्न में खड़ा हूँ अभी, सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाता है क्लिनिक टेस्ट करने के लिए। मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था और मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, अभी 10 बज गए हैं, पर इतना रश नहीं होता। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वेडनेसडे को बना रहा हूँ, अभी इतना रश नहीं लगा था। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वहाँ पर काफ़ी रश था तो मुझे टाइम लग गया था, ठीक है, सुबह 8:30 बजे, पर अब रश नहीं लगा इतना। तो अंदर जाके उसने टेस्ट वगैरह किया, दोनों बाजुओं से उसने खून निकाला, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब टेस्ट किसका किया? देखो रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की बीमारियाँ लग सकती हैं आपको। भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी लगी और आपको पता ना लगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और आपने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करवा के ही आनी है अगर आपके पास मेडिकेयर नहीं है। मेडिकेयर में भी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, चेक कर लेना। अगर आप 190 वीज़ा या 189 या पीआर के ऊपर आते हो तो ये मेडिकेयर का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसने मुझे कहा था कि खाली पेट आना है तो मैं खाली पेट आया, लेकिन पानी नहीं पिया था मैंने, बल्कि अंदर जो पैथोलॉजिस्ट थी वो कहती कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो आप पानी पी के आओ। तो ये गलतियाँ मेरे से हुई हैं थोड़ी बहुत, वो आप करके आना सही, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है, अभी मेरे पास प्राइवेट इंश्योरेंस है बुप्पा की, और वहाँ पर मैंने बुप्पा का कार्ड जो नंबर होता है ना, मेंबर नंबर, वो भर दिया था, ठीक है। ना मुझे डॉक्टर के पास पैसे लगे और ना ही मुझे यहाँ पर टेस्ट करवाने के पैसे लगे, ठीक है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है प्राइवेट तो खुद से पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर जो बुप्पा इंश्योरेंस है या कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस है, वहाँ पर जो सरकारी फ़ीस होती है वो आपको वापस आ जाती है। 2 तरह से होता है कि कई डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि हम आपको स्लिप काट के देंगे, आप हमारे को पैसे दो, आप क्लेम कर लेना, ठीक है। तो बाद में आप फॉर्म भर के क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज़ कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आप हमारे को बुप्पा कार्ड दे दो, हम यहीं पर पैसे काट लेंगे, वो सही है। वो देखो गाड़ी जा रही है क्लिनिकल लैब्स। ये जो मैंने टेस्ट करवाया है आई थिंक 6 महीने के बाद करवाया है, 6 या 8 महीने के बाद, मुझे याद है जुलाई 2021 में मैंने कराया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसकी वजह क्या है टेस्ट करवाने की? एक्चुअली होता क्या है, हर काम में ना अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं। परेशानियाँ इन द सेंस, जब आप काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम है मेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हमारे को परेशानी नहीं आ सकती घर में बैठ के, ठीक है। टायर्डनेस होगी, ठीक है। मेरे को काफ़ी दिन से ना बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मैं जल्दी थक जाता था, एनर्जी लो हो जाती थी। तो मैंने सोचा एक ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। दूसरा ब्लड टेस्ट है मेरा ये, क्योंकि पहले ब्लड टेस्ट में डॉक्टर ने देखा कि तेरे अंदर जो कमी आई है वो आयरन की आई है, विटामिन डी की आई है, और एक और विटामिन था B12,
उसकी वजह से तू जल्दी थक जाता है, तेरे में एनर्जी लो आती है। तो ये आप भी यहाँ पर करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कोई दिक्कत आए, छोटी सी परेशानी भी आए, तो मैं ये चाहता हूँ कहीं पर भी हो, कभी भी इग्नोरेंस ना रखो। यहाँ पर अपनी बीमारियाँ हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप ऑस्ट्रेलिया आ गए और आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती। मैं तो चाहता हूँ कि ना लगे, फिर भी यहाँ पर आपको सेफ जोन के ऊपर रहना चाहिए। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, हमने कौन सा खुद से पैसे देने हैं, अगर खुद से भी देने पड़ेंगे तो भी आपको लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि शरीर है तभी सारी चीज़ें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और मैंने यहाँ पर ऐसे देखे हुए बंदे, यहाँ पर अलग तरह की बीमारियाँ हैं, हर जगह अपनी अपनी जगह है, ठीक है। इंडिया में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, हर किसी को टायर्डनेस है, काम के हिसाब से आपको डिसीजेज लग सकती हैं। तो मेक श्योर करो कि यहाँ पर आकर प्राइवेट इंश्योरेंस ज़रूर लो, क्योंकि इंश्योरेंस ना होगी पैसा बहुत खर्च होगा। और अगर बाई चांस आपने एम्बुलेंस बुला ली और ऊपर से आपको लेके जाना पड़ा उसको हॉस्पिटल में, और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो आपका खर्चा आने वाला बहुत। और जब आप हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पर भी डॉलर्स में कई खर्चा आएगा। अगर इंश्योरेंस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हर एक बंदे की इंश्योरेंस होनी जरूरी है यहाँ पे। एक स्पेशल, और आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा, आपको 50% ऑफ मिलेगा कई बार सामान। मैं अभी मॉडर्न में हूँ, मॉडर्न शॉपिंग सेंटर में, यहाँ पर वूलीज है, और यहाँ पर आपको नहीं पता कि 50% तक आपको डिस्काउंट कब मिलेगा। बुधवार को, वेंसडे को आपको हर जगह यहाँ पर लो प्राइस या हाफ मिलेगा, ठीक है। अभी वेंसडे है, ये वाला मैं लेके जाता हूँ, ये वाला पैकेट ये है $7 का, तो आज देखो कितना लगा हुआ, 350। लास्ट टाइम मैं जब लेके गया हूँ ना, तो वो $7 का लेके गया हूँ मैं। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बुधवार को लगता है। पर यहाँ पर जो एम्प्लॉई है, मैंने उसको पूछा कि कब डिस्काउंट लगता है, उसने मुझे कहा 2nd वेंसडे लगता है, लेकिन आज ये 1st वेंसडे है। मतलब हर बुधवार मॉडर्न शॉपिंग सेंटर में आप वुलिस में जब आओगे, आपको तकरीबन यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये किसी यूट्यूबर ने कहीं पर आपको नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। मैंने कोकोनट वाटर लिया था, वो $5 का लिया था, आप देखते कितने का है। ये देखो $5 लिखा हुआ है, अभी $2.5 का हो गया। मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस कर लिया है कि जब भी शॉपिंग करनी है ना आपने, तो कोशिश करो कि वेंसडे को ही करो, क्योंकि वेंसडे में अगर आपको रेट सस्ता मिल रहा है तो बाकी दिन क्यों आ रहे हो। ये हो सकता है कि आप बिज़ी हो सकते हो, वो बात अलग है। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर आप किसी भी एरिया में रहते हो, ठीक है, अभी यहाँ पर वेंसडे को लगती है ज़्यादातर सेल, और अगर आप किसी और एरिया में रहते हो, आपको ढूंढना पड़ेगा किस दिन डिस्काउंट होता है। एक हफ्ते में दिल्ली जाओ एक बार, या उससे पूछ लो एम्प्लॉय। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है पूछ लो। हम तो भाई लथपथ हो चुके हुए हैं, दोनों बाजुओं पे मेरी लगी हुई है चेपियाँ। एक पे आया नहीं खून, दूसरे पे धड़ाधड़ फड़क के मार के उसके अंदर गया। तो बेस्ट ऑफ लक।